हमारा चैप्टर है 36 इम्यूनोसप्रेसेंट। इंपॉर्टेंस इम्यून सिस्टम की होती है कि ये प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को अगेंस्ट हार्मफुल जो फॉरेन मॉलिक्यूल है एज वेल एज मॉलिक्यूल इज वेल रिकॉग्नाइज्ड। इम्यून सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम है बॉडी में जो कि बनाता है इसको डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं जो रिड्यूस कर देती है एफिकेसी या फिर एक्टिविटी इम्यून सिस्टम की कि वो ट्रीट करे कंडीशन को, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ को, या फिर लोअर करे बॉडी की एबिलिटी कि वो रिजेक्ट करे ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को। ऑटोइम्यून डिजीज अराइज करती है जब हमारा इम्यून सिस्टम ना मिस्टेकनली आइडेंटिफाई करता है इंडिविजुअल के ओन टिश्यू को एज अ फॉरेन और डायरेक्ट कर देता है एक डिस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स अगेंस्ट देम। गोल ट्रीटमेंट का होता है कि ये डिजीज़ जो है इज़ टू यूज़ द ड्रग थेरेपी टू स्टॉप दिस इनएप्रोप्रिएट एंड हार्मफुल प्रोसेसेस। इन द केस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन फॉरेन टिश्यू पर्पसली जो है हम इम्प्लांट करते हैं रेसिपिएंट में, लेकिन गोल रहता है सेम कि यूज़ करें ड्रग थेरेपी टू लिमिट द डैमेज इन्फ्लिक्टेड बाय द इम्यून सिस्टम एंड पोटेंशियल इन्फेक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गन की टिश्यू की जैसे किडनी, हार्ट, बोन मैरो की ये रूटीन में होती है, रूटीन बन गई है ड्यू टू द इम्प्रूव सर्जिकल टेक्निक और बेटर टिश्यू टाइपिंग। अवेलेबल ड्रग्स अब ज़्यादातर सिलेक्टिवली मोर कर देती है सिलेक्टिवली इनिबिट करती है रिजेक्शन ट्रांसप्लांटेड टिश्यू की, वाल प्रिवेंट करती है पेशेंट को इम्यूनोलॉजिक कॉम्प्रोमाइज से और प्रोलॉन्ग कर देती है लाइफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स की। इस फिगर में इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है, इसमें सबसे पहले एंटीबॉडीज़ हम देते हैं, कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर है, कोस्टिमुलेटर ब्लॉकर, एमटोर इनिबिटर, फिर एंटी प्रोलिफरेटिव्स हैं, एड्रीनोकॉर्टिकोइड है और फिर अदर्स हैं। अर्लियर ड्रग जो है वो नॉन सिलेक्टिव थी और पेशेंट फ्रीक्वेंटली स्कम्ड हुए टू इन्फेक्शन ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ बोथ द एंटीबॉडी मेडिएटेड ह्यूमोरल एंड सेल मेडिएटेड आर्म ऑफ द इम्यून सिस्टम। टुडे प्रिंसिपल अप्रोच इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी है टू अल्टर द लिम्फोसाइट का फंक्शन यूजिंग द ड्रग या एंटीबॉडीज जो अगेंस्ट द इम्यून प्रोटीन्स होती हैं, क्योंकि इनकी सीवियर टॉक्सिसिटी जब हम इनको इम्यून प्रोटीन्स के अगेंस्ट यूज़ करते हैं क्योंकि इनकी सीवियर टॉक्सिसिटी जब हम इनको मोनोथेरेपी यूज़ करते हैं तो कॉम्बिनेशन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का यूजुअली लोअर डोजेस में जनरली एम्प्लॉय हुआ है। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग रेजिमेन हम टिपिकली कंसिस्ट करती हैं 2 या 4 एजेंट विथ डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो डिसरप्ट कर दें वेरियस लेवल टी सेल के एक्टिवेशन का। नोट करें ऑल्दो ये चैप्टर डिस्कस करता है ऑन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ये एजेंट यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ अदर डिसऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल साइक्लोस्पोरिन हम यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ सोरियासिस एंड वेरियस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को एप्लीकेशन होती है इन नंबर ऑफ डिसऑर्डर जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्रोन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस में। इम्यून एक्टिवेशन कास्केड डिस्क्राइब हुआ है एज ए 3 सिग्नल फिगर। देखिए इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स का। नंबर 1 पे देखिए एक्टिवेशन टी सेल रिसेप्टर की रिजल्ट कर रही है इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम का। नंबर 2 पे देखिए एक्टिवेशन कैल्सिन्यूरिन की कैल्शियम डिपेंडेंट जो कि फॉस्फेटेज है वो हो रही है कैल्सिन्यूरिन की एक्टिवेशन। अब नंबर 3 पे कहाँ गया, नंबर 3 हाँ देखिए एज ए रिजल्ट ऑफ द डीफॉस्फोराइलेशन बाय द कैल्सिन्यूरिन NFATC जो है मूव कर रहा है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस की तरफ। अब नंबर 4 NFATC एसोसिएट कर रहा है विद अदर न्यूक्लियर कंपोनेंट जिसके नतीजे में एक्टिवेशन हो रही है जीन की जो इनकोड कर रहे हैं साइटोकाइंस को। उसके बाद जो है नंबर 5 पे रिलीज़ हो रहा है इंटरल्यूकिन 2 का और फिर सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है। ठीक है, देखिए जो सिग्नल 1 है ना ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है टी सेल की ट्रिगरिंग एट द CD3 रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाय एन एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल APC। सिग्नल 1 जो है ना वो अलोन इनसफिशिएंट होता है टी सेल के एक्टिवेशन के लिए और ये रिक्वायर करता है सिग्नल 2। सिग्नल 2 भी रेफर हो रहा है एज अ को स्टिमुलेशन जो हो रही है जब CD80 और CD86 जो है ये आल्सो नोन एज B7.1 एंड B7.2 ऑन द सरफेस ऑफ द APC इंगेज कर रहे हैं CD28 को ऑन द टी सेल्स। दोनों सिग्नल 1 और 2 एक्टिवेट कर रहे हैं सेवरल इंट्रासेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को, वन ऑफ विच है कैल्शियम कैल्सिन्यूरिन पाथवे। ये पाथवे जो है ट्रिगर करते हैं प्रोडक्शन साइटोकाइन की जैसे इंटरल्यूकिन 2 की। इंटरल्यूकिन 2 फिर बाइंड कर रहा है इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर के साथ जिसको हम CD25 भी कह रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अदर टी सेल्स, देयर बाय प्रोवाइड कर रहा है सिग्नल 3 एक्टिवेट कर रहा है सेल साइकिल को व्यादा मेमेलिन टारगेट ऑफ द रेपामाइसिन MTOR और लीड कर रहा है टी सेल की प्रोलिफरेशन। इम्यूनोसप्रेसेंट ब्रॉडली कैटेगराइज हुए हैं बाय देयर प्लेस इन द थेरेपी एंड देयर मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्शन। मोर पोटेंट इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग जैसे मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज ऑफन यूज़ करते हैं इंडक्शन थेरेपी में जो पावरफुली सप्रेस करती है इम्यून सिस्टम को एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांट, अलाउ करती है नए ऑर्गन को टू स्टार्ट फंक्शनिंग इन द रेसिपिएंट एंड प्रिवेंटिंग द अर्ली ग्राफ्ट रिजेक्शन। मेंटेनेंस इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग की ऑन द अदर हैंड लेस पोटेंट है और प्रोवाइड करती है लॉन्ग टर्म इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन फॉर द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन विद a lower risk of infection than with the induction drug. As noted above, maintenance immunosuppressant medication की frequently combined की जाती है in the regimen to maintain adequate immunosuppression while minimizing the adverse effects. सबसे पहले पढ़ते हैं induction and rejection immunosuppressant medication की। यूज़ एंटीबॉडीज़ का प्ले करता है सेंट्रल रोल इन प्रोलॉन्गिंग द एलोग्राफ्ट सर्वाइवल।
नोट करें, एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांट होता है ऑर्गन या टिश्यू का फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है। एंटीबॉडीज प्रिपेयर होती हैं बाय इम्यूनाइजेशन ऑफ या तो रैबिट्स की या हॉर्सेस की विद ह्यूमन लिम्फोइड सेल्स, प्रोड्यूसिंग अ मिक्सचर ऑफ पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज या फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, या फिर बाय हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो प्रोड्यूस करती है एंटीजन स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। हाइब्रिडोमा प्रोड्यूस होते हैं बाय फ्यूजिंग द माउस एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल विथ ट्यूमर सेल। हाइब्रिड सेल सिलेक्टेड होते हैं और क्लोन होते हैं, और एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी क्लोन की डिटरमाइन होती है। क्लोन ऑफ इंटरेस्ट जो है कल्चर किए जा सकते हैं इन द लार्ज क्वांटिटी टू प्रोड्यूस क्लिनिकली यूजफुल अमाउंट ऑफ द डिजायर्ड एंटीबॉडी। रिकॉम्बिनेंट डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए टेक्नोलॉजी भी की जाती है टू रिप्लेस द पार्ट ऑफ माउस जीन सीक्वेंस विद द ह्यूमन जेनेटिक मटीरियल, thus humanizing the antibodies and making them less antigenic। नेम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का कन्वेंशनली कंटेन करता है XI या ZU अगर ये हम चाइमेराइज करें या ह्यूमनाइज करें रिस्पेक्टिवली। सफिक्स मैब यानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आइडेंटिफाई करती है कैटेगरी ऑफ ड्रग। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी आल्दो रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है टू प्रोड्यूस, ये वेरिएबल है और लेस स्पेसिफिक है, विच इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज विच आर होमोजीनियस एंड स्पेसिफिक। इस टेबल में देखिए, इसमें मेडिकेशन यूज्ड है फॉर द इंडिकेशन एंड या फिर रिजेक्शन इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी के। सबसे पहले है एंटी थ्रोम्बोसाइट ग्लोबुलिन। एंटी थ्रोम्बोसाइट ग्लोबुलिन पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी होती है जो प्रोड्यूस होती है बाय आइसोलेटिंग द गामा ग्लोबुलिन फैक्टर ऑफ द सीरम ऑब्टेन फ्रॉम द रैबिट या फिर हॉर्सेस आफ्टर इम्यूनाइजेशन विद द ह्यूमन थाइमोसाइट्स। ये कॉज कराता है डिप्लीशन सर्कुलेटिंग टी सेल्स की और अपोप्टोसिस एक्टिवेटेड टी सेल्स की। रैबिट प्रिपरेशन प्रेफर की जाती है ओवर द हॉर्स प्रिपरेशन क्योंकि ग्रेटर पोटेंसी होती है और लेस टॉक्सिसिटी होती है। एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन यानी रैबिट की जो प्राइमरीली हम यूज़ करते हैं यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ताकि हम प्रिवेंट करें अर्ली एलोग्राफ्ट रिजेक्शन अलॉन्ग विद अदर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ये हम यूज़ कर सकते हैं टू ट्रीट द सीवियर रिजेक्शन एपिसोड या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड रेजिस्टेंट अक्यूट रिजेक्शन। इट इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर 3 to 10 days टू प्रोड्यूस प्रोफाउंड लिम्फोपीनिया दैट मे लास्ट बियॉन्ड 1 year। एंटीबॉडी स्लोली इन्फ्यूज़ करते हैं आईवी और फिर इनकी हाफ लाइफ एक्सटेंड करती है 3 to 9 days। प्री मेडिकेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एसिटामिनोफेन या एंटीहिस्टामिन के साथ भी हेल्प कर सकती है रिड्यूस इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शन। प्रोलॉन्ग यूज एसोसिएटेड हो सकता है विद प्रोफाउंड इम्यूनोसप्रेशन एंड इंक्रीज रिस्क अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का और या फिर पोस्ट ट्रांसप्लांट लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिजीज़ PTLD का। नेक्स्ट है बेसिलिक्सिमाब। ये काइमेरिक म्यूरिन ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कि इनिबिट करती है, जो कि बाइंड करेगी अल्फा चेन ऑफ द इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर CD25 के साथ ऑन द एक्टिवेटेड टी सेल और थस इंटरफेयर करेगी प्रोलिफरेशन इन सेल्स की। ब्लॉकेड इस रिसेप्टर का फॉइल करेगा एबिलिटी ऑफ एनी एंटीजेनिक स्टिमुलस टू एक्टिवेट द टी सेल रिस्पॉन्स सिस्टम। बेसिलिक्सिमाब अप्रूव हुई है फॉर द प्रोफाइलेक्सिस अक्यूट रिजेक्शन की इन द रीनल ट्रांसप्लांटेशन इन द कॉम्बिनेशन विद द साइक्लोस्पोरिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये अलाउ करती है फॉर द रिड्यूस डोज और डिलेड इंट्रोडक्शन कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स का। ड्रग बेनिफिशियल हो सकती है डोज में जो विद डिलेड ग्राफ्ट फंक्शन एंड मे रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर एसोसिएटेड रीनल टॉक्सिसिटी। बेलिसिक्सिमाब नॉन टी सेल डिप्लीटिंग है और इसीलिए मेनली यूज़ करते हैं इन द इंडक्शन प्रोटोकॉल एज अपोज टू द ट्रीटमेंट ऑफ रिजेक्शन। बेलिसिक्सिमाब हम IV इन्फ्यूजन में देते हैं। सीरम हाफ लाइफ बेलिसिक्सिमाब की 7 days है। 2 डोजेज ड्रग के एडमिनिस्टर करते हैं, पहला 2 घंटे प्रायर टू द ट्रांसप्लांटेशन और दूसरा एट द 4 days आफ्टर द सर्जरी। ड्रग जनरली वेल टोलरेटेड है। एलिमटुजुमाब जो है ये ह्यूमनाइज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कि CD52 के साथ बाइंड करती है T और B सेल्स पे, जिसके नतीजे डिप्लीशन होगी दोनों लिम्फोइड सेल लाइंस की। डिप्लीशन T और B सेल्स की ऑब्जर्व की गई है सून आफ्टर द इन्फ्यूजन एंड रिकवरी इन सेल्स की ग्रेजुअल होती है। T सेल रिकवरी 6 से 12 महीनों में होती है और B सेल की रिकवरी 6 महीनों में और कम। ये प्रूव ये ट्रीटमेंट क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में, लेकिन ये ट्रांसप्लांटेशन में भी यूज़ करते हैं एज एन इंडक्शन या और एंटी रिजेक्शन एजेंट फॉर बोथ अक्यूट सेलुलर रिजेक्शन एंड एंटीबॉडी मेडिएटेड रिजेक्शन AMR ड्यू टू दिस एक्टिविटी अगेंस्ट बोथ T and B सेल। क्योंकि पोटेंट और प्रोलॉन्ग इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट है तो ये हम रिकमेंड करते हैं टू इनिशिएट या कंटिन्यू द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ न्यूमोसिस्टिस नमूनिया एंड हर्पिस वायरस आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एलिमटुजुमाब रिमूव हुई US मार्केट से बाय द मैन्युफैक्चरर 2012 में इन प्रिपरेशन फॉर रीलेबलिंग फॉर द यूज़ इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, लेकिन अब ये स्टिल ऑब्टेन हुई है थ्रू द कैम्पेथ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम फॉर यूज़ इन द ट्रांसप्लांट पेशेंट। फिर रिटुक्सीमाब, ये काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन CD20 जो कि प्री B सेल, मैच्योर B सेल और मेमोरी B सेल पे होता है। रिटुक्सीमाब B सेल की डिप्लीशन कराता है बाय इंड्यूसिंग द B सेल लाइसिस एंड ब्लॉकिंग द B सेल एक्टिवेशन और इवेंचुअल मैच्योरेशन टू एंटीबॉडी फॉर्मिंग प्लाज्मा सेल। एग्जिस्टिंग प्लाज्मा सेल एक्सप्रेस नहीं करती CD20 एंटीजन को और इसीलिए अनअफेक्ट होते हैं रिटुक्सीमाब से। ड्रग अप्रूव हुए फॉर द यूज़ इन द ट्रीटमेंट B सेल लिम्फोमा में
PTLD और rheumatoid arthritis में। बेनिफिट ऑफ यूजिंग द रिटुक्सीमाब इन द ट्रांसप्लांटेशन इज़ फॉर द एंटीबॉडी रिमूवल, जो कि यूटिलाइज होती है इन द ABO ब्लड टाइप इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट में, डिसेंसिटाइजेशन प्रोटोकॉल में और ट्रीटमेंट AMR का। IV एडमिनिस्ट्रेशन रिटुक्सीमाब की लीड करती है रैपिड और सस्टेन्ड डिप्लीशन बी लिम्फोसाइट्स की विद बी सेल काउंट रिटर्निंग टू नॉर्मल विद इन 9 to 12 मंथ। रिटुक्सीमाब को बॉक्स्ड वार्निंग होती है फॉर रीएक्टिवेशन JC वायरस की लीड करती है प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोइंसेफेलोपैथी PML, जो रिपोर्ट हुई है इन द नॉन ट्रांसप्लांट पॉपुलेशन। एक्टिवेशन हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन की भी रिपोर्ट हुई है फॉलोइंग द ट्रीटमेंट, और हेपेटाइटिस सीरोलॉजीज भी मॉनिटर करनी चाहिए। नेक्स्ट है बोर्टिजोमेब। AMR इन्वॉल्व करती है प्रोडक्शन हाई लेवल एंटीबॉडीज़ का बाय द प्लाज्मा सेल, आइदर न्यू मेड फ्रॉम द बी सेल या फिर दोज फ्रॉम द एग्जिस्टेड प्रायर टू द ट्रांसप्लांटेशन। एक मैकेनिज्म के कंट्रोल करें AMR को वो है कि हम टारगेट करें एंटीबॉडी प्रोडक्शन को बाय द प्लाज्मा सेल। बोर्टिजोमेब जो है ये प्रोटीएज इनिबिटर है जो कि लीड करता है सेल साइकिल का अरेस्ट और अपोप्टोसिस नॉर्मल प्लाज्मा सेल्स की, और कम कर देगा एंटीबॉडी की प्रोडक्शन सेंसिटाइज्ड पेशेंट में। बोर्टिजोमेब में हम देते हैं ट्रीटमेंट मल्टीपल माइलोमा में अप्रूव हुई है, लेकिन ये अडेप्टेड है यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ AMR इन द ट्रांसप्लांट पेशेंट। ये हम IV में बोलस देते हैं या फिर सबकुटेनियस इंजेक्शन। अब इसको लो पोटेंशियल होता है फॉर इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शन। बोर्टिजोमेब में मेटाबोलाइज होती है प्राइमरी साइटोक्रोम P450 एंजाइम से, और हेपेटिक डिसफंक्शन से रेयरली रिपोर्ट हुआ है विथ मल्टीपल साइकिल्स आर गिवन। नेक्स्ट है इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन। इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन में इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन प्लाज्मा पूल्ड फ्रॉम मैनी डोनर। इसको इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इफेक्ट होता है और ऑफन हम देते हैं फॉर ऑटो इम्यून डिजीज़, प्री ट्रांसप्लांट डिसेंसिटाइजेशन प्रोटोकॉल एंड ट्रीटमेंट AMR का। इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इफेक्ट T और B सेल्स पे होता है हाई डोज पे, और ये आल्सो यूज़ होता है एट लोअर डोज टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन बाय रिप्लेसिंग द इम्यूनोग्लोबुलिन रिमूव ड्यूरिंग द प्लाज्मा फेरेसिस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन हाई डोज इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन का अपीयर हुआ है टू इंड्यूस द B सेल अपोप्टोसिस एंड मॉड्यूलेट द B सेल सिग्नलिंग। ये आल्सो इनिबिट करता है बाइंडिंग एंटीबॉडीज़ की टू द ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट और एक्टिवेशन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की। सीरम हाफ लाइफ इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन की 3 से 4 हफ्ते होती है। एडवर्स इफेक्ट इसके हेडेक, फीवर, चिल, माइल्जिया, हाइपरटेंशन है जो कि रिड्यूस हो सकते हैं बाय स्लोइंग द इन्फ्यूजन रेट। सीरियस एडवर्स इफेक्ट रेयर है और उसमें एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, एक्यूट रीनल फेलियर और थ्रोम्बोटिक इवेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेंटेनेंस इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशन। देखिए मेंटेनेंस इम्यूनोसप्रेसेंट इंटेंड होती है टू प्रोवाइड एडिक्वेट इम्यूनोसप्रेशन ताकि एलोग्राफ्ट की रिजेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके वाइल मिनिमाइजिंग द इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी एंड ड्रग इंड्यूस एडवर्स इफेक्ट। ऑफन ये कंबाइन किए जाते हैं इन द रेजिमेन ऑफ द 2 to 4 drugs using the medication with different mechanism of action to minimize the drug toxicity। ये ड्रग फर्दर डिवाइड हुई हैं 4 मेन क्लासेस में। कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर यानी साइक्लोस्पोरिन एंड टेक्रोलिमस। नंबर 2 कोस्टिमुलेटर ब्लॉकर होते हैं जैसे कि बेलाटिसेप्ट, और नंबर 3 mTOR इनिबिटर होते हैं जैसे सिरोलिमस, एवेरोलिमस, और नंबर 4 एंटी प्रोलिफरेटिव होते हैं जैसे कि माइकोफिनोलेट एंड एजाथायोप्रीन। इसमें देखिए 36.4 में मेंशन्ड मेडिकेशन जो कि मेंटेनेंस ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी में हम देते हैं। सबसे पहले कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर। कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमस जो है ना, ये ब्लॉक करता है सिग्नल ट्रांसडक्शन को थ्रू द कैल्शियम कैल्सिन्यूरिन पाथवे एक्टिवेटेड डाउनस्ट्रीम ऑफ द सिग्नल 1 टू इम्पेयर द T सेल एक्टिवेशन। कैल्सिन्यूरिन अ कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन फॉस्फाटेज है। ये डीफॉस्फोराइलेट करता है न्यूक्लियर फैक्टर को ऑफ द एक्टिवेटेड T सेल NF80, अलो करेगा NF80 को टू एंटर द T सेल न्यूक्लियस और बाइंड करे टू द DNA, लीड करेगा ट्रांसक्रिप्शन और प्रोडक्शन साइटोकाइन की इंक्लूडिंग इंटरल्यूकिन 2 की। साइक्लोस्पोरिन बाइंड करता है टू साइक्लोफिलिन, जबकि टेक्रोलिमस बाइंड करता है टू अ प्रोटीन जिसको FK बाइंडिंग प्रोटीन कहा जाता है। ये ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इनिबिट कर देते हैं एक्टिविटी कैल्सिन्यूरिन की और इसीलिए प्रिवेंट करेंगे T सेल की एक्टिवेशन, जैसा कि हम फिगर में देख चुके हैं। तो टेक्रोलिमस प्रेफर की गई है कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर क्योंकि इसकी डिक्रीज रेट ऑफ एलोग्राफ रिजेक्शन है एज कम्पेयर टू साइक्लोस्पोरिन। आल्दो ये अप्रूव हुई है रीनल, लिवर और हेपेटिक हार्ट ट्रांसप्लांट में। टेक्रोलिमस मेन स्टे है ऑफ मेंटेनेंस इम्यूनोसप्रेसेंट फॉर ऑल द सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट। एंजाइम CYP3A4, 3A5, P ग्लाइकोप्रोटीन एक्सप्रेस होते हैं GIT में और लिवर में। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी, ओरल अब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म ऑफ साइक्लोस्पोरिन एंड टेक्रोलिमस। डोजिंग टाइट्रेशन बेस है 14 घंटों के ट्रॉ लेवल पे विद गोल ट्रॉ लेवल वेरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन टाइम from transplant and transplant center specific protocol. One of the primary limitation to use the calcineurin inhibitor है nephrotoxicity, which has led to the development of a regimen using these agents in combination with the other immunosuppressant drugs. As with all immunosuppressant, infection possible है with the use of calcineurin inhibitor और रेसिपिएंट ऑफन दिए जाते हैं प्रोफाइलेटिक मेडिकेशन पोस्ट ट्रांसप्लांट। हिर्सुटिज्म या एक्सेसिव हेयर ग्रोथ कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है साइक्लोस्पोरिन का। नेक्स्ट है कोस्टिमुलेटर ब्लॉकर।
बिलाटेसेप्ट जो है सेकंड जनरेशन कोस्टिमुलेशन ब्लॉकर है। ये रिकम्बिनेंट फ्यूजन प्रोटीन ऑफ CTLA4 जो कि CD28 की तरह है, बाइंड करता है CD80 के साथ और CD86 ऑन द APC। बाइंडिंग बिलाटेसेप्ट की CD80 के साथ और CD86 के साथ प्रिवेंट करती है CD28 को फ्रॉम बाइंडिंग टू दोज मॉलिक्यूल एंड थस इनहिबिट कर देती है सिग्नल 2 को ऑफ द T सेल एक्टिवेशन पाथवे। बिलाटेसेप्ट जो है ना अप्रूव की गई किडनी ट्रांसप्लांटेशन में इन द कॉम्बिनेशन बेसिलिक्सिमाब के साथ, माइकोफिनोलेट, मोफिटिल और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ। ये ड्रग सब्सटीट्यूट कर देती है फॉर द कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर टू अवॉइड द डेट्रीमेंटल लॉन्ग टर्म नेफ्रोटॉक्सिक कार्डियोवास्कुलर और मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन जो कि साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमस के साथ देखी गई हैं। फर्स्ट जनरेशन कोस्टिमुलेशन ब्लॉकर एबाटासेप्ट अप्रूव हुई है रिमाटोइड आर्थराइटिस में। बिलाटासेप्ट पहली आईवी मेंटेनेंस इम्यूनोसप्रेसेंट है और ये डोज की गई है 2 फेज़ में। इनिशियली ये हम एडमिनिस्टर करते हैं 4 टाइम्स इन द फर्स्ट मंथ एट द हायर डोज ताकि हम बिल्डअप करें ड्रग लेवल, और फिर हम कम कर देते हैं वंस मंथली डोजिंग। 4 महीनों के बाद डोज भी कम होता है। मंथली डोजिंग जो है ना फ़ायदे की है पेशेंट में जिनमें मेडिकेशन कंप्लायंस इशू होता है। क्लियरेंस बिलाटासेप्ट की इफेक्ट नहीं होती एज, सेक्स, रेस, रीनल और हेपेटिक फंक्शन से। बिलाटासेप्ट बढ़ा देती है रिस्क PTLD का, पार्टिकुलरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इसीलिए कॉन्ट्रा इंडिकेट की है पेशेंट में विथ अ सीरो नेगेटिव टू एप्स्टन बार वायरस, अ कॉमन कॉज ऑफ PTLD। सीरोलॉजिकल टाइटर ABV के टिपिकली कंटेन करते हैं टू कन्फर्म एक्सपोजर। नेक्स्ट MTOR इनहिबिटर सिरोलिमस जो कि रेपामाइसिन भी कहलाता है, ये और इविरोलिमस ये इनहिबिट करती हैं प्रोटीन MTOR को और ब्लॉक कर देती हैं ट्रांसक्रिप्शन पाथवे जो एक्टिवेट होता है सिग्नल 3 से। प्रोग्रेशन इनटू द साइकिल एंड T सेल प्रोलिफरेशन सब्सिक्वेंटली प्रिवेंट होगी। इसमें देखें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सिरोलिमस का और एविरोलिमस का, गौर से पढ़ें इसको। MTOR इनहिबिटर ना कॉमनली यूज़ करते हैं हम मल्टी ड्रग रेजिमेन में फ्रीक्वेंटली टू मिनिमाइज द डोज ऑफ कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर एंड स्पेनिंग द नेफ्रोटॉक्सिक एडवर्स इफेक्ट। कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर की तरह दोनों सिरोलिमस और एविरोलिमस मेटाबोलाइज होते हैं CYP3 और 4 से और सबस्ट्रेट होते हैं फॉर P ग्लाइकोप्रोटीन एंड आर सब्जेक्ट टू न्यूमरस ड्रग इंट्रैक्शन। दोनों एजेंट रिक्वायर करते हैं ड्रग टोरिंग ऑफ ड्रॉ कंसंट्रेशन टू ऑप्टिमाइज द थेरेपी। सिरोलिमस लॉन्गर हाफ लाइफ रखती है देन द कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर या एविरोलिमस। वंस डेली डोजिंग जो कि इम्प्रूव करती है मेडिकेशन कंप्लायंस को। एंटी प्रोलिफरेटिव एक्शन सिरोलिमस का भी वैल्यूएबल है इन ऑन्कोलॉजी जब सिरोलिमस कोटेड स्टेंट जो है यूज़ करते हैं टू इनहिबिट द रीस्टेनोन ऑफ द ब्लड वेसल बाय स्टीनोसिंग ऑफ द ब्लड वेसल बाय रिड्यूसिंग द प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोथेलियम। ठीक है। एवरोलिमस भी हम ऑन्कोलॉजी में देते हैं ताकि ट्रीटमेंट कैंसर का, ब्रेस्ट का, रीनल सेल का, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूब। हाउएवर डोज ट्यूमर ट्रीटमेंट का हायर होता है देन डोज ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन। अब देखें एंटी प्रोलिफरेटिव जैसे एजाथायोप्रिन है, माइकोफिनोलेट है, ये ब्लॉक करती है लिम्फोसाइट की प्रोलिफरेशन बाय इनहिबिटिंग द न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस। एजाथायोप्रिन जो कि वन ऑफ द फर्स्ट एजेंट टू अचीव द वाइड स्प्रेड यूज इन द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, प्रो ड्रग है और कन्वर्ट होती है 6 मर्केप्टो यूरिन में और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड एनालॉग में द थायसनिक एसिड में। एनालॉग इनकॉर्पोरेट होता है न्यूक्लिक एसिड चेन में, फर्दर ब्लॉक कर देता है एलोंगेशन DNA की। माइक्लोफिनोलेट जो है ना वो ये देख लें आप बुक से, रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होता है आयोनिसिन मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज का जो ब्लॉक करती है नोवो फॉर्मेशन गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट की। 36.6 में देखें तो ये शोन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन माइकोफिनोलेट का। ठीक है, क्योंकि लिम्फोसाइट जो है एनेबल होते हैं टू यूटिलाइज द सेल्वेज पाथवे ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, तो माइकोफिनोलेट इफेक्टिवली ब्लॉक करती है T और B सेल की प्रोलिफरेशन और एलिमिनेट कर देती है डी नोवो प्रोडक्शन गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट की। ये मेडिकेशन हम एडजंक्टिव इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह देते हैं प्राइमरीली कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर के साथ, ये विथ या विदाउट द कॉर्टिकोस्टेरॉइड। हाउएवर माइकोफिनोलेट लार्जली रिप्लेस कर गई है आइजोथायोप्रिन को इन दिस रोल ड्यू टू इट्स इंप्रूव्ड सेफ्टी एंड एफिकेसी प्रोफाइल। मेन डोज लिमिटिंग एडवर्स इफेक्ट आइजोथायोप्रिन का बोन मैरो सेपरेशन होती है। एलोपिरिनोल जो इनहिबिट कर देती है मेटाबॉलिज्म आइजोथायोप्रिन का, इनहेंस करती है एडवर्स इफेक्ट आइजोथायोप्रिन के। थस कंकॉमिटेंट यूज एलोपिरिनोल का रिक्वायर करता है सिग्निफिकेंट रिडक्शन आइजोथायोप्रिन के डोज की। माइकोफिनोलेट अवेलेबल है 2 फॉर्मुलेशन में, एज अ प्रो ड्रग माइकोफिनोलेट मोफेटिल एंड एज एन एक्टिव ड्रग माइकोफिनोलिक एसिड। माइकोफिनोलेट मोफेटिल रैपिडली हाइड्रोलाइज होती है GIT टू माइकोफिनोलिक एसिड। ग्लूकोनाइडेशन माइकोफिनोलिक एसिड की लिवर में प्रोड्यूस करती है इनएक्टिव मेटाबोलाइट, लेकिन इंटेरोहेपेटिक रीसर्कुलेशन होती है, प्रोलॉन्ग कर देती है इफेक्ट ड्रग का। माइकोफिनोलिक एसिड इंटेरिक कोटेड टैबलेट डिजाइन हुई है थ्योरेटिकली टू रिड्यूस GIT अपसेट जो कि कॉमनली माइकोफिनोलेट मोफेटिल से होता है। फिर है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये पहले फार्माकोलॉजिकल एजेंट है जो कि इम्यूनोसप्रेसिव की तरह यूज है दोनों ट्रांसप्लांटेशन में भी और वेरियस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में भी। ये स्टिल वन ऑफ द मेन स्टे होते हैं अटेंडिंग द रिजेक्शन एपिसोड। फॉर ट्रांसप्लांटेशन मोस्ट कॉमन एजेंट प्रेडनिसोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, जबकि प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोलोन यूज करते हैं ऑटोइम्यून कंडीशन में। नोट करें ट्रांसप्लांटेशन में यूज़ करते हैं द कॉम्बिनेशन विद एजेंट जो कि प्रीवियसली इस चैप्टर में डिस्क्राइब हुए हैं।
स्टीरॉइड्स जो है ना यूज़ करते हैं टू सप्रेस द एक्यूट रिजेक्शन सॉलिड ऑर्गन एलोग्राफ्ट की इन द क्रोनिक ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़। इन एडिशन ये इफेक्टिव होता है अगेंस्ट वाइड वैरायटी ऑफ ऑटोइम्यून कंडीशन में, जैसे कि रिफ्रैक्टरी रोमेटॉइड आर्थराइटिस में, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस में, टेम्पोरल आर्थराइटिस और एस्थमा में। एग्जैक्ट मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल जो होता है ना इम्यूनो सप्रेसिव एक्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड का, वो अनक्लियर है। लिम्फोसाइट टी जो होते हैं, टी लिम्फोसाइट, ये ज़्यादातर इफेक्ट होते हैं। स्टीरॉइड एबल है कि वो रैपिडली रिड्यूस कर दें हमारे लिम्फोसाइट की पॉपुलेशन को बाय लाइसिस या रीडिस्ट्रीब्यूशन। और एंटरिंग द सेल्स ये बाइंड करेंगे ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर के साथ, कॉम्प्लेक्स पास करेगा न्यूक्लियस की तरफ और रेगुलेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन डीएनए की। अमंग द जीन्स अफेक्टेड आर दोज इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। यूज इन एजेंट का एसोसिएटेड विथ न्यूमरस एडवर्स इफेक्ट, जैसे कि डायबिटोजेनिक और कॉज कराएगा हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, कैटारेक्ट, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरटेंशन प्रोलॉन्ग्ड यूज़ के साथ। कॉन्सिक्वेंटली एफर्ट्स की गई हैं टू डायरेक्टेड टुवर्ड रिड्यूसिंग या एलिमिनेटिंग द यूज स्टीरॉइड्स का इन द मेंटेनेंस ऑफ एलोग्राफ। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।